नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज हम द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड के 10वें मंत्र और 11वें मंत्र पे बात करेंगे। कल हमने 8 और 9 पे बात की थी। जैसा मैंने बताया था आपको कि इस खंड के अंदर 11 ही टोटल मंत्र हैं। तो आज हम शायद इसको खंड को समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं 10वां मंत्र, 11वां मंत्र और फिर इस खंड का उपसंहार यानी कि कंक्लूजन करूंगा। होपफुली आज इसको खत्म कर पाएंगे और अगले वीक हम तृतीय मुंडक पे शुरू करेंगे बात करना। प्रोग्रेसिवली इस उपनिषद के अंदर जो ऋषि अंगिरा हैं वो अपनी बात को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेप्थ से अगले लेवल ऑफ डेप्थ पर लेते जा रहे हैं। वो अपनी बात को समझाने के लिए, जिस चीज को समझाने के लिए शुरू से ही उन्होंने इस उपनिषद की रचना की है मुंडक की, उसको समझाने के लिए वो अपने लेवल्स को थोड़ा और डीप करते जा रहे हैं। तृतीय मुंडक के पहले मंत्र में ही वो ऋग्वेद का मंत्र यूज करेंगे, कोट करेंगे। तो अभी तक उन्होंने किसी वेद का मंत्र यूज नहीं किया था, अब वो वेद का मंत्र यूज करेंगे। खैर, तृतीय मुंडक हम शायद अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, तो उस पर बात कर लेंगे। आइए अब 10वें मंत्र पे इस खंड के विचार करते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं और उस पर बात करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो भांति कुतो अयमग्नि तमेव भांतम नु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये है मंत्र, 10वां मंत्र। इसको 1 मिनट शब्दों को समझते हैं अन्वय करके और फिर उसके बाद इसकी थॉट्स पर आ जाते हैं। न नहीं, तत्र उसमें, सूर्य भांति प्रकाशित होता है, न नहीं, चंद्र तारकम चंद्र और तारे, न नहीं, इमा ये, विद्युत बिजलियां, भांति चमकती हैं, कुतः कहां से कैसे, अयम यह, अग्नि तम उस, एव ही के, भांतम प्रकाशित होने पर, अनुभाति सर्वम उसके पीछे उसके बाद ही प्रकाशित होता है सब, तस्य उसके, भाषा दीप्ति से, प्रकाश से, सर्वम इदम सभी कुछ, यह विभाति प्रकाशित होता है, चमकता है। ये इसके शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसकी भावना को समझते हैं। ये सूर्य चंद्र तारे और सब प्रकार की अग्नियां और ज्योतियां उसे प्रकाश नहीं देती, ब्रह्मा को, परम ब्रह्म को, परमेश्वर को प्रकाश नहीं देती। वो इनको प्रकाश प्रदान करता है। जहां ये सब नहीं होते वहां भी वो विद्यमान रहता है। जहां ये सब नहीं होते वहां भी वो विद्यमान रहता है और वही इन सबको उत्पन्न करता है। इनके द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो इन सब से परे है, इनके प्रकाश का वही कारण है। अब ये उपनिषद जो है शुरू से ही कौन सा वो ज्ञान है जिसको पाने से सब ज्ञान पाए जाते हैं, इस पर बात कर रहा है। और ये शुरू से ही परमात्मा के ज्ञान पर, ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित होकर अपना सारा प्रचार प्रसार कर रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से ये शुरू से समझा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल इसने एप्लीकेशंस बताई हैं और उनका यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल्स दे देकर बताता रहता है। अब इस मंत्र में उसने जो कहा उसको समझते हैं। पिछले मंत्र में उसने कहा, उन्होंने, ऋषि ने कहा था कि वो परम ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति है। पिछले मंत्र में कहा था कि वो सारी ज्योतियों का वो ज्योति है। यहाँ पर उसी को एक्सटेंड करके, उसी को आगे बढ़ाकर कहा गया है। ये मंत्र कठोपनिषद का, यही वाला मंत्र कठोपनिषद के 5वें वल्ली में 15th मंत्र भी है, ठीक है, और श्वेताश्वतर उपनिषद के भी 6th अध्याय का 14th मंत्र है। तो ये 3 उपनिषदों में एक ही मंत्र आया है। अब ये 3 उपनिषदों के अंदर एक ही मंत्र जो है वो मेरा अपना विचार ये है कि मुंडक और श्वेताश्वतर ने ये जो मंत्र है वो कट उपनिषद से बोरो किया है, क्योंकि इन सबसे पुराना है कट उपनिषद। तो मंत्र को समझते हैं। 3
उसमें है या नहीं है वो दूसरी बात है, मंत्रों को समझते हैं। मंत्र की मैसेज बहुत सीधी है, स्ट्रेट मैसेज है। संसार की चमक दमक, प्रकाशित और प्रकाशमान वस्तुओं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इन सब को हम परम ब्रह्म को इनके द्वारा या इनके अंदर हम परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। हम लोग इनको पूज्य समझते हैं और कई जगह इनकी पूजा पाठ भी करते हैं और इन्हीं में उलझे रहते हैं। मगर वो परम ब्रह्म जो है वो इन सारी प्रकाशमान वस्तुओं को स्वयं प्रकाशित कर रहा है, इनको प्रकाश देता है। जहां पर ये सब नहीं होते वहां भी वो होता है, वहां भी वो है। जहां ये कभी भी नहीं थे वहां भी वो है। जहां ये नहीं रहेंगे वहां भी वो रहेगा हमेशा ही। ये ऐसे प्राकृतिक आकर्षणों का जा की बात है जो हम, ये सारे जो आकर्षणों की बात हो रही है ना, अट्रैक्शंस की, ये सूर्य, चंद्र, तारा, प्रकाश, विद्युत, जितने भी आकर्षण की बात हो रही है, ये वो चीजें हैं जो हमारे पर्सनल लेवल पर, ह्यूमन बीइंग के पर्सनल लेवल पर हम इसको पोजेस नहीं करते। इन पर हमारा कोई किस्म का कंट्रोल, राइट, अथॉरिटी कुछ नहीं होती। इसके पहले उन्होंने क्या किया था पिछले मंत्रों में? पिछले मंत्रों में अपने शरीर की बात की थी। अपने शरीर के साथ-साथ अपने शरीर के अंदर जो चल रहा है उसकी बात की थी, जो शरीर के बाहर के 5 कोश हैं उसकी बात की थी और हमारे अपने शरीर की जो चमक-दमक है, जो गोल्डन व्हील है उसकी भी बात की थी। वो सब चीज़ों की वो बात पहले मंत्रों में कर चुके हैं। अब इस मंत्र में वो जिन वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं कि ये सब जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि हम इनके ऊपर ना कंट्रोल करते हैं, ना इनको पोजेस करते हैं, ना इनको अपना कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते मेरा सूर्य है या मेरा चंद्र है या मेरा ओनली माई ओन है। इनके ऊपर ना हमारा कोई अभिमान हो सकता है और ना हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन वो ये सारी की सारी दिव्य शक्तियों को एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम इन दिव्य शक्तियों के पूजन में, एप्रिसिएशन में ही अटके रह जाते हैं, इन्हीं में उलझ जाते हैं और यहीं तक सीमित रहकर इसके बियॉन्ड परम ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं करते। शरीर के बारे में, शरीर के कोशों के बारे में, प्राण के बारे में, अन्न के, प्रकृति के, हर वस्तु को जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो उनमें सब में उस परम ब्रह्म की महिमा बताई गई है, पहले के मंत्रों में बता दी है। अब उससे बियॉन्ड हम प्राणी जन्म लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर और बाहर की हर प्रकार की अग्नि का व्यवहार करते हैं। हम लोग सब यूज करते हैं। शरीर के अंदर की अग्नियों का, शरीर के बाहर की इमीडिएटली इम्पैक्ट करने वाली अग्नियों का व्यवहार करते हैं। सबको अपने व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं। कुछ को हम जानते और समझते हैं, कुछ को बिना समझे, बिना जाने वी टेक इट एज अ गिवन कि ये तो अवेलेबल ही है, ये एज अ गिवन है। वैसे ही हम सब ये सूर्य को, चंद्र को, तारागण को जस्ट एज अ गिवन समझकर अपने जीवन में यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जस्ट एज अ गिवन जो हमको प्राण मिले हुए हैं, वो प्राण की शक्ति परमानेंट गिवन तो है ही नहीं। ये नहीं पता होता कि ईश्वर की कब इच्छा होगी और कब उसको वापस ले लेगा। ये आंखों की देखने की शक्ति, ये भी अन्न को पाचन करने की, जो खाना खाते हैं उसको पचाने की जो हमारी शक्ति है, सब तरह की शक्तियां परमात्मा के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। सब ईश्वर की इच्छा के ऊपर ही निर्धारित रहती हैं। प्राणों के रहते हुए भी ये शक्तियां चली जाएं, प्राण तो हैं मगर शक्तियां चली गई, खाना हजम नहीं होता, आंखों से हम देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तब क्या होता है? तब दुख होता है, बीमारियां होती हैं और दुख में मनुष्य उस परमात्मा को गुहार लगाता है, याद करता है। अब इन सब पर्सनल लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर ये बात कही गई है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि को चलाने, ज्योति देने वाले, प्रकाश देने वाले, तेज देने वाले, सारी वस्तुएं, सारी शक्तियां, सारी अग्नियां, सारी विभूतियां, ये सब उस परम ब्रह्म का तेज है। उसी के प्रकाश से ये शक्ति प्रकाशित हो रही है। अपनी थिंकिंग को कुछ और एक्सपैंड करें और अपने से बियॉन्ड देखें कि उस परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव को समझने के लिए। यही ये मंत्र समझा रहा है कि ये जो सूर्य, चंद्र और तारागण हैं, ये अट्रैक्टिव हैं, इनको हम देखते हैं, रोज ही इनको यूज करते हैं, रोज ही दिखता है।
इनके बियॉन्ड, इनको बनाने वाली शक्ति को पहचानो, जो तब भी थे जब ये तारा सूर्य वगैरह नहीं थे, और तब भी होंगे जब ये नहीं रहेंगे। उस परम ब्रह्म को पहचानो। ये इस मंत्र का मैसेज है। वो शुरू से ही अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग लेवल्स से, एग्जाम्पल्स के साथ परमात्मा का, परम ब्रह्म का परिचय देके उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। तो इस मंत्र में ये यूज किया गया है। आइए अगले 11th मंत्र को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ब्रह्मै वेदम मृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वा च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। एनीवे, चलिए इसको पढ़ते हैं, इनके वर्ड्स को समझते हैं पहले। ब्रह्म ब्रह्म एव ही है, इदम यह, अमृतम अमर, मृत्यु रहित अमृत वाला, पुरस्तात आगे सामने, ब्रह्म ही पश्चात पीछे, ब्रह्म दक्षिणतः दक्षिण की ओर, दाहिनी ओर, च और, उत्तरेण उत्तर की ओर, अधः नीचे की ओर, च और, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, च और, प्रसृतम फैला हुआ है। ब्रह्म एव ब्रह्म ही, इदम यह, विश्वम ब्रह्मांड, इदम यह, वरिष्ठम अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सबसे महान। ये इस मंत्र में बताया है। आइए इसके भाव को समझते हैं। अमृत ब्रह्म ही सामने है, अमृत ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, नीचे भी वही ब्रह्म है और ऊपर भी वही ब्रह्म है। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे वरिष्ठ, या सभी के विस्तार में सबसे विस्तार वाला और सब और फैला हुआ, वो ब्रह्म ही है। ये भक्ति की भावना की एक पराकाष्ठा है। जैसे हम कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये उस तरह की भावना को यूज करके मंत्र को यूज किया है। इस अवस्था का आभास ऋषि अंगिरा करवा देना चाहते हैं शिष्य को, जो उसको पहले ही बताया था कि उसकी अग्नि की चिंगारियां चारों तरफ फैल जाती हैं। जब उन्होंने ब्रह्म की डेफिनेशन की थी शुरू शुरू के मंत्रों में, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे एक अग्नि और अग्नि की चिंगारियां हर तरफ फैल जाती हैं, स्प्रेड आउट होती हैं और अपना अपना स्वरूप बनाना शुरू करती हैं, कुछ उसी का स्वरूप, उसी के भावना में, उसी के शक्ति का प्रदर्शन इस मंत्र में ये समझाया गया है। ये भी बताया था कि जैसे लोहा जो होता है, उसका गोला अगर आग में तप तप कर आग ही प्रतीत होता है, वो लगता है जैसे वो आग ही है। ऐसे ही ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उसी की अग्नि में तप कर उसी का स्वरूप लगने लगता है। कहने को वो लोहा है, कहने को ये संसार है, ये प्रकृति है, जो हम देख रहे हैं ये सारा का सारा विश्व है, ब्रह्मांड है, मगर ये सब कुछ उसी की अग्नि में तप तप कर उसी का स्वरूप वही लगता है देखने में। इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। इस उपनिषद में एक ही तथ्य पर कई तरह से अलग अलग तरीकों से बताया समझाया गया है। भावना वही है, परम ब्रह्म का परिचय पाने की। भक्ति, पूरी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास सब जागेंगे, हृदय में स्थान पाएंगे, तभी उसका पूरा सच्चा परिचय प्राप्त होगा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा, पूरी तरह से सच्ची भक्ति अंदर मन में नहीं होगी, लालसा पाने की नहीं होगी, अज्ञान को मिटाने की चेष्टा, इच्छा, प्रयास, ऑनेस्टी नहीं होगी, तब तक संशय बना रहेगा, तर्क बने रहेंगे और कुछ हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ठीक है, हमने पहले जब अपने ईश उपनिषद के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर हमने अपनी चर्चा की, तो हमने उसमें एक मंत्र पढ़ा था। वो मंत्र था सपर्यगच्छु क्रमकाय मंत्राणाम स्नाविरम, ये वाला मंत्र हमने उसमें पढ़ा था। ये यजुर्वेद के 40th अध्याय का 8वां मंत्र है और ईश उपनिषद में भी ये मंत्र आया हुआ है। उसमें ईश्वर के विषय में कहा गया है कि हर स्थान पर वो पहले ही पहुंचा हुआ है। जहां पर हमारा मन पहुंच पाता है इतनी स्पीड से कि वहां पर मैंने जाना है, उससे पहले ही वो उस स्थान पर पहुंचा हुआ है। वो सबसे बलवान है, वो शरीर रहित है, उसमें कोई छिद्र नहीं है, बिना नस नाड़ी के वो शुद्ध है, पाप रहित है, विद्वान है, मनीषी है।
दोषों से दूर है, स्वयं ही प्रकट होने वाला है, यथार्थ ज्ञान का देने वाला है, हर विधान का निर्माण करने वाला है, विशेष ऋतों का निर्माता है, सदा सनातन संयुक्त रूप से सर्वत्र रहने वाला है, वही परमात्मा है। उस मंत्र में इस तरह बताया गया था। इस मंत्र उस मंत्र को लेकर ही इस मंत्र के भाव को भी, या इस पूरे के पूरे खंड को कहा जाए तो उसका विस्तार उसी मंत्र को लेकर किया गया है। वेदों में भी कथन है कि मार्ग एकदम स्ट्रेट साइंटिफिक फैक्ट्स वाला होता है। जब वेद कोई चीज कहता है, जब वेद कोई बात कहता है तो उसमें कोई इमोशन नहीं होता। वो आपसे भक्ति डिमांड नहीं करता, ना वो आपसे श्रद्धा डिमांड करता है, ना आपसे तर्कहीनता डिमांड करता है। वेद जो है मंत्र, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक फैक्ट्स को लेआउट करता है। वेद मंत्र इसी तरह बने हुए हैं। यहाँ पर ऋषि अंगिरा जो है वो भावनाओं के साथ, वो इमोशंस के साथ खेल कर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इमोशंस को जगाकर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो इस बात को अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखते जाते हैं। कभी वो भक्ति जगाने की कोशिश करते हैं, कभी वो बुद्धि, कभी मन, कभी कुछ अलग अलग तरीके से, कभी इमेजिनेशंस, कभी वो एक्सपेंशन, कभी माइक्रो मैक्रो, सब कुछ कर रहे हैं। इसी लेवल्स पर वो परमात्मा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेद मंत्रों के द्वारा समझाएंगे तो वो ड्राई सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट इमोशनली अडेप्ट नहीं होगा। यही अंगिरा ऋषि का प्रयास है। हम लोगों में से जो संध्या के मंत्र पढ़ते हैं, उनमें वो मनसा परिक्रमा के मंत्र पढ़ा करते हैं। वो मनसा परिक्रमा भी बड़ी विस्तार और डिटेल के साथ पूरे वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब करता है, जो इस मंत्र में बताया है। इस मंत्र में बताया है कि आगे भी वो है, पीछे भी वो है, दक्षिण भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये सब बताया है इस मंत्र में। जो वैदिक मंत्र हैं मनसा परिक्रमा वाले, वो अथर्ववेद के मंत्र हैं। वो मंत्र बताते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में, अगर वो प्राची में कौन सी ऐसी अग्नि है, ईस्ट साइड में प्राची में ऐसी कौन सी अग्नि है जिससे हमको परिचय पाना है, उसके गुण क्या हैं, उसमें किस वस्तु से सावधान रहना होगा, कौन उस दिशा में हमारा रक्षक है, कौन सी शक्ति उस दिशा की हमारी रक्षक है, कौन से उपाय से उसमें सफलता मिलती है, और उस दिशा का अधिष्ठाता परमात्मा किस नाम से हम उसको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस तरह से बाकी के 5 मंत्रों में 5 दिशाओं के बारे में भी मंत्रों में कहा गया है। अथर्ववेद के 27वें सूक्त, 27 सूक्त के वो 6 मंत्र हैं। 6 दिशाओं के ऊपर 6 मंत्र हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पर बताया है कि सामने की दिशा, पीछे की दिशा, दाहिना बाहिना, ऊपर नीचे, ये कॉन्सेप्ट इस मंत्र में लिया गया है। हर दिशा में उस परमात्मा की शक्ति, उसी को हम नमन करते हैं और उसी को हम याद करते हैं, क्योंकि हर दिशा में वो परमात्मा फैला हुआ है, वो हर जगह है, वो सर्वव्यापक है। महाभारत में भी एक उद्योग पर्व में गरुड़ और गालव के बीच का संवाद है। वो भी इसी रूप में अलग अलग दिशाओं के बारे में बताता है, उसके अलग अलग गुण, अलग अलग महिमा और उनकी कथाएं सुनाता है। ये सब विचार यही दर्शाते हैं कि हर दिशा में उस परम ब्रह्म को पहचानो, उसको जानो। वो सर्वव्यापक है, हर जगह, हर तरफ वही फैला हुआ है। उस परमात्मा का परिचय पाओ। अब तक उन्होंने इस उपनिषद में यही सब कुछ समझाया है। अब 11वां मंत्र यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये सारे खत्म हो गए हैं। मैं इस के पूरे खंड के कंक्लूजन के ऊपर आ जाता हूँ, और इस 2 मंत्रों के ऊपर भी और कंक्लूजन करके भी, तब मेरा ख्याल है हम प्रश्नों के लिए खोल लेंगे और जो भी बातें करनी होगी उस पर कर लेंगे। हमारे पास आज कुछ ज्यादा वक्त होगा बातों का, तो जो भी क्वेश्चन होंगे, कमेंट्स होंगे, मैं ले लूंगा। जो थर्ड मुंडक है, तृतीय मुंडक है, वो अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट मंत्र है, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है। उस पर डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि वो ऋग्वेद का मंत्र है, उपनिषद का नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। तो उस पर अगले हफ्ते सैटरडे को सुबह बात शुरू करेंगे। अब इसका उपसंहार, कंक्लूजन करते हैं द्वितीय खंड का, और द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का,
और फिर चर्चा और बातचीत करते हैं। पहले और से 11वें मंत्र तक का। नंबर 1 पहले मंत्र में ये माइक्रो लेवल पर बताने वाला मंत्र है। परम ब्रह्म जो स्वयं तो रूपहीन है, लेकिन है वो प्रकाश स्वरूप। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण हृदय की गुहा के अंदर समा कर कार्य करता है। हृदय की गुहाओं में बैठकर वो काम करता है, इसीलिए उसको गुहाचर कहा जाता है। वो महान पद वाला है, महान है, पदवी वाला है, चाल या चलन वाला है, हर मूवमेंट का वो सोर्स है, उसी के सहारे हर पल, हर क्षण, हर प्रकार की गति, हर प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल होता है। पलकों को झपकने का एग्जाम्पल यूज किया गया था कि जैसे पलक झपकती है, ये मूवमेंट भी वही परमात्मा कर रहा है, जैसे कि वो सारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें मूव हो रही हैं, चाहे ये सूर्य है, चाहे ये हमारी पूरी गैलेक्सीज है, सब कुछ। तो सब वेरियस लेवल्स पर वो यहाँ पर ये सब बातें समझा रहे हैं। हम मनुष्यों को जो दिखती है या वो चीज जो नहीं दिखती, जो हमको समझ में आती हैं, जिसका हम संज्ञान ले पाते हैं, या जो हमको समझ में नहीं आती, जो हमारे उपयोग और व्यवहार में आती हैं और जो हमारे व्यवहार में नहीं आती, जिनकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, जिनको हम देखते समझते हैं, और जो असत हैं, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस हमको समझ नहीं आती, हमारे समझ के बियॉन्ड है, वो सभी कुछ उस परमात्मा द्वारा ही बनाया गया है और उन सब को कार्य में वो परमात्मा ही लेकर आता है। सब मानव, सब प्रजाएं, प्राणी, जगत सब उसमें ही समाई हुई हैं और वही सभी के हृदय की गुहा के अंदर बैठा है। सभी के कर्मों को, सभी की भावनाओं को, इन सब का पूरा ज्ञान उसको है। वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सारी प्रकृति में है, इस तरह छिपा बैठा रहता है। ये पहले मंत्र में बताया था। दूसरे मंत्र में बताया था कि वो अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म है। सारे लोक, ये हमारी पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक का अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, और इस पृथ्वी लोक के जैसे अनंत ऐसे और लोक, लाखों लाखों और ऐसे लोक, और उन सब लोकों पर सारी प्रकृतियां, उनमें सारी प्रजाएं, सारे प्राणी, सब प्रकार के सब चीजों में वो छुपा भी हुआ है, प्रकट भी हुआ है। शक्तियां सब उस परम ब्रह्म की हैं। तो ये मैक्रो लेवल पर जितना आप अपने थिंकिंग को विस्तार दे सकते हैं, अपनी इमेजिनेशंस को आप जितना एक्सपेंसिव, जितना थॉट प्रोसेस को आप बड़ा कर सकते हैं, सोच लें। अपने हृदय की गुहा से लेकर सारे ब्रह्मांड तक, सारी क्रिएशंस तक, अपनी आंखों की पलकों के मूवमेंट से स्टार्ट करके ब्रह्मांड की हर गति पर सब कुछ उस परम ब्रह्म में समाया हुआ है। हर जगह उसी का वास है, उसका अधिपत्य, कंट्रोल है, उसी की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये ब्रह्म जिसे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर समझाया गया है, इसे ही प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाओ। यही जानो, यही मानो, यही पालन करो और इसी को पान समझने योग्य या लक्ष्य मानने योग्य समझो। थर्ड मंत्र पे अब लक्ष्य को सेट करने के बाद ये समझा दिया गया कि ये लक्ष्य को क्यों और उसका कारण, जस्टिफिकेशन क्या है। तो अब पाना कैसे है, उसके ढंग को बताया गया है, उपाय को बताया गया है, प्रैक्टिकलिटी को, कि अचीव कैसे किया जाए। हम सब हर समय कई लोगों को क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा गलत है, यूं नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन हम उन लोगों को करना क्या है ये उचित कभी भी ना बता सकते हैं, ना समझा सकते हैं। उसका सही प्रॉपरली डिफाइंड मार्ग या उपाय हम शायद ही कभी बता सकते हैं। लेकिन ऋषि जो है वो बता रहे हैं कि मैंने तुमको लक्ष्य तो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा बता दिया है, बहुत डिफिकल्ट लक्ष्य बता दिया है, लेकिन इसको प्राप्त कैसे करना है अब ये भी जानो। तो ये अंधकार में भटका के नहीं छोड़ रहे हैं, ये उसका उपाय भी बता रहे हैं। जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको ग्रहण करो, उसको ग्रहित करो, पकड़ो, अडेप्ट करो, उसको एम्बॉडीमेंट करो, उस ज्ञान को ही अपना मेन टूल बनाओ। और जैसे किसी के भी हाथ में धनुष होता है, वो उसको कस के नजदीकी से उसको पकड़ लेता है, तुम वैसे ही इस ज्ञान को पकड़ो और उपासना रूपी तेज को धनुष के ऊपर बाण बना के समझो। उपासना द्वारा परम ब्रह्म के निकट आसन ग्रहण करो, उसके गुण, कर्म और स्वभाव को समझो और जानो।
उसी को अपना बाण बनाओ। फिर उसमें अपनी पूरी शक्ति और पूरी लगन के साथ उस बाण को साधो, उस डोर को खींचो और लक्ष्य को, परम ब्रह्म को प्राप्त करो। वही उसी को पाना है, उस ब्रह्म की प्राप्ति, जिसका ज्ञान, जिसकी उपासना की है, जिसने ये शक्ति, ये मन, ये बुद्धि सब कुछ दिया है, वही प्राप्त करने योग्य है, वही लक्ष्य है, उसी को पाना है। चौथे मंत्र में इसका थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करके इसको समझाया था, तो वो प्रणव की ध्वनि के साथ समझाया था। प्रणव की ध्वनि ओम का जाप करो, ओम को धनुष समझो, अपनी आत्मा को तीर समझो और परम ब्रह्म को पाना लक्ष्य समझो। इसको पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, एकाग्रता के साथ उसको ही बीधो, उसी को एम करो, उसी को टारगेट करो, बिना प्रमाद के, बिना गलत ज्ञान के, बिना केयरलेसनेस के, और पूरी एकाग्रता के, तल्लीनता के साथ प्रणव और ओम का जाप करो। उसे पूरी तरह समझकर, उसके ज्ञान को जानकर, उसको अपनी मन, बुद्धि, चित्त पे बसाकर उसी को अपना धनुष बनाओ, उसी को अपना मेन टूल बनाओ, उसी को सोर्स बनाओ और उसको ही पाना है, वही लक्ष्य है, वही प्राप्य है। अपनी आत्मा को तीर बनाओ, बाण बनाओ। परमात्मा लक्ष्य है तो उसको उसके सही स्वरूप में, उसके अपने निज नाम से जानो। वो निज नाम ओम है। वहीं से शुरू करो, वही शुरू भी है, स्टार्ट भी है, वही मध्य भी है और वही अंत भी है। जितना उसका ज्ञान बढ़ेगा, अंतः में समाएगा। अपने इंटरनल में जितना उसका ज्ञान बढ़ेगा और समाएगा, जितनी एकाग्रता से डोर को हम खींचेंगे, उतनी ही गति से यह आत्मा उस परमात्मा से जाकर मिलेगी। ओम को समझो, ओम का जाप करो, उसको ही पाने का लक्ष्य करो, उसको पाने की अपने अंदर लालसा और तड़प का जागरण करो। ये चौथे मंत्र में बताया था। पांचवें बताया है कि वही इस संसार रूपी भव सागर को पार लगाएगा, उसी को जानो और उसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ दो। तीन लोकों में वही वास करता है, वही सभी का स्वामी है, वही मन, बुद्धि, प्राण को बनाने वाला है, वही पिंड और ब्रह्मांड में ओत प्रोत है। उसे ही पार पाने का सेतु समझो, ब्रिज समझो और उस ब्रिज से पार करके उसको पहुंचो, उसको पाओ। इसके अलावा बाकी सब कुछ भूल जाओ। सिक्स्थ में बताया था कि इस शरीर में जो हृदय की नस नाड़ियां हैं, जो शरीर के अंदर सब काम कर रही हैं, वो सब परमात्मा का कार्य है। उनमें ही ओम को जानो, उसी की शक्ति हर नस में, हर नाड़ी में काम करती है। यदि ये सारे लोक और ब्रह्मांड अति विशाल विस्तार लगे, तो अपने शरीर में स्थित परमात्मा की शक्तियों को पहचानो। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को, इसको कंसेप्चुअलाइज करके इसमें परमात्मा को देखूं, तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के अंदर देखो, अपने नस नाड़ियों के अंदर देखो और इसी के अंदर परमात्मा को पहचानो। हृदय और मस्तिष्क का आपस का मेल जोल और तालमेल, इसके बाकी सारे शरीर में घट रहे कार्य, उन सब में परमात्मा की शक्ति को समझो। ये समझ जागेगी, गूढ़ होगी, तभी धनुष के ऊपर पूरी तरह से बाण पूरी शक्ति से तन पाएगा। इसे ध्यान लगाने का जरिया बना पाओगे, साधन बना पाओगे। सातवें मंत्र में उन्होंने बताया कि केवल इन नस नाड़ियों में ही नहीं, जैसे सारे लोकों में वो परमात्मा स्थित है, फैला हुआ है, वैसे ही ये समझो कि जो अन्न शरीर में जा रहा है और जो भी कुछ उसके द्वारा बन रहा है, शरीर में अन्न क्या क्या बनाएगा, इसकी व्यवस्था, जैसे प्राण शरीर में आते हैं और प्राणों का संचार, वो प्राण शरीर में आकर क्या क्या कार्य करेंगे, ये सब उसके नियम से चलता है। और जो ये मन बना है और जो मन काम कर रहा है, जितना भी ये स्वतंत्र भावों से विचार करे, अपनी ही शक्ति को सब कुछ समझे या निर्मित करे, फिर भी ये है परम ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ और उसी के अधीन चल रहा है। इस अन्न प्राण मन के बियॉन्ड सारा ज्ञान, सारा विशेष ज्ञान भी दिया तो उसी के द्वारा है। वही आभास ज्ञान प्राप्ति की शक्ति देता है। वही हमको ये शक्ति देता है कि किसी चीज का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी चीज को हम समझ सकते हैं, और समझदारी भी वही परमात्मा देता है। और फिर उसके बियॉन्ड आनंद, तो वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी के संपर्क से मिलता है।
ये शरीर, ये सारे लोक, ये सारी शक्तियां, संभावनाएं, कुछ भी एक सिरे से थाम लो, किसी भी एक सिरे से इसको पकड़ लो, इसको थाम लो, उसको पकड़ो, बस उस ब्रह्म को पहचानना शुरू करो, इस पकड़ को और जोरदार करो, इसे ही अपना साधन बनाओ, तो उस परमात्मा को पाने का मार्ग खुलेगा, मोक्ष का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। 8वें मंत्र में बताया कि उसके सत्य को, उसके स्वरूप को पहचानो, उस धनुष को पूरी तन्मयता से पकड़ो, चाहे अपने शरीर के अनुभव को लो और चाहे इस प्रकृति को, चाहे चांद तारे और लोगों को, मगर सभी संशय, सभी जकड़न, सभी बंधन, सभी जंजीरें छूटने का वो परम ब्रह्म ही केवल एक साधन है। उसी को पकड़ोगे तभी ये सारी की सारी जंजीरें, ये सारे के सारे संशय छूटने शुरू होंगे। जब ये मन और बुद्धि और चित्त के अंदर बैठ जाएगा तो बाकी के सारे सकाम कर्म, सारे लोभ, लालच, मोह, अभिमान सब छूटने शुरू हो जाएंगे। और जब ये छूटेंगे तो ये जंजीरें जो इनके कारण पड़ी हुई हैं हमारे अंदर, हमारे कर्मों में, वो भी अपने आप ही छूट जाएंगे। अज्ञान के पीछे भागना और उसे पाकर और भी अज्ञान में डूबना और उसी में फंसे रहना, ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक उस परम ब्रह्म का सच्चा ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। ये मन, बुद्धि, चित्त, ये शरीर सब प्रकृति से मिला हुआ है। जब तक उस प्रकृति की तरफ अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स होंगी, तब तक संशय, डाउट, जकड़न बनी रहेगी। जब तक तब तक ही जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा, कष्ट भी रहेंगे, दुख भी रहेंगे, सब चलता रहेगा। इस अज्ञान को, इस कष्ट की बेड़ियों को काटने का बस यही उपाय है, प्रणव का जाप और उसे पाने का लक्ष्य, यही मुक्ति का मार्ग है। 9वें मंत्र में बताया कि जिस चमक दमक से हम फंसे हुए रहते हैं, जो हमको चमक दमक दिखती रहती है और उसमें फंसे रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अट्रैक्शंस के साथ अटैच्ड रहते हैं, उसकी हर चमक के पीछे उस परम ब्रह्म की प्रकाशमान शक्ति है। इस गोल्डन व्हील, हर उस गोल्डन व्हील के पीछे उस परम ब्रह्म की, जो ये सब कुछ बनाता है, चमकाता है, चलाता है, उनके पीछे उनके ज्ञान को प्राप्त करो। उसी के ज्ञान के द्वारा इस चमक दमक से पीछा छुड़वा सकोगे। जब उसके पीछे की रियलिटी पता चलेगी तब ये छूटेगा। उसी के द्वारा दी गई विद्या को अपनाओ, जो विद्या उसने दी है उसी को अपनाओ, उसी की ज्योति, उसी की शुद्धता को समझो और उसी का सहारा लो। केवल वही जानने योग्य है, उसे ही जानो, उसी के ज्ञान का सहारा लेकर उसको प्राप्त करो। 10वें में जो आज हमने किया उसमें कहा है, इन प्रकृति की प्रकाशमान वस्तुओं में भी सभी संसारी उसको ढूंढते रहते हैं। संसार के लोग जो संसार में उलझे हैं वो इन्हीं प्रकाशमान वस्तुओं में उसको ढूंढते रहते हैं, मगर वो इनमें नहीं है। वो लोग जो इसमें अटके रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं, वो फंसे रह जाते हैं। इन दिव्य शक्तियों, देवताओं के पीछे की शक्ति का अनुभव करो, उसको जानो, इनसे छूट कर उसको प्राप्त करो। उस परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव को समझो और उसको अपनाओ। लास्ट मंत्र, हर तरफ, हर दिशा में, हर वस्तु में, हर कण में वो ही समाया हुआ है, वही फैला हुआ है, वही बसा हुआ है। सभी में उसी की महिमा है, हर स्थान में वही है, बस देखने के तरीके में थोड़ा सा फेरबदल करना होगा। वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ओम है, उसको समझो, उसकी पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त करो, उसको अपनाओ, उसे ही अपना धनुष बनाओ, वही लक्ष्य है, टूल भी वही है, टारगेट भी वही है। इस ज्ञान को जो तुमको दिया जा रहा है, इस ज्ञान को अडॉप्ट करो, इसको अपने अंदर समाओ, अपने अंदर बैठाओ और फिर उस परमात्मा का परिचय जानकर उसको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ और उसको प्राप्त करो। ये हमारा आज द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड यहाँ पूरा होता है। मैंने उपसंहार कर दिया है, कंक्लूजन। आज के मंत्रों पर, कंक्लूजन पर और पूरे के पूरे द्वितीय खंड के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड पर कोई भी प्रश्न, क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारे पास काफी टाइम है, हम काफी चर्चा कर सकते हैं, बताइए। जी, ऑडियोज वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आपने 11वें मंत्र के बारे में बताया था कि उसमें
अथर्ववेद के 27वें सूत्र में जैसे आपने 6 दिशाओं के बारे में जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये 6 दिशाएं, हर एक दिशाएं का कुछ न कुछ महत्व होगा। तो अगर उसके आधार पर क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भारत में जो वास्तु शास्त्र है, या उसको फेंग शुई भी बोलते हैं, उसका भी कोई महत्व है? देखिए, ये सारे जो इस तरह के शास्त्र बने हुए हैं, फेंग शुई है या वास्तु है या कोई भी शास्त्र हैं, वो सारे इस ज्ञान पर आधारित ही बने हुए हैं, क्योंकि उन दिशाओं का ज्ञान वेदों में दिया गया है। बहुत ऑब्वियस बात है कि जब ईस्ट में सनराइज होता है तो उसकी एक्टिविटीज और इफेक्ट्स अलग होते हैं। वही सन जो एकदम टॉप चला जाता है तो उसकी एक्टिविटीज और इफेक्ट अलग होता है, हमारे शरीर पर, हमारी प्रकृति और पृथ्वी पर, फार्म्स में जो बन रहे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, मतलब जो बोए हुए प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और प्लांट्स हैं, सब पर अलग होता है। वही शाम को जब वो सन वेस्ट में चला जाता है तो उसका इफेक्ट अलग होता है। इस चीज को जो शरीर के ऊपर इसका यूज करते हैं वो बड़ी इजीली इसको समझ सकते हैं, इस प्रभाव को मान सकते हैं। इसी के ऊपर बेस करके, क्योंकि इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो ये सारी की सारी जो अलग अलग विद्याएं बनी हैं, वास्तु है, जो भी है, वो सब इसी को यूटिलाइज करते हैं। वो जो अथर्ववेद के 6 मंत्र हैं जो हम संध्या वगैरह में पढ़ते हैं, प्राची दिगग्नि वाले मंत्र, वो सारे के सारे मंत्र बड़े डिटेल में बताते हैं कि ईस्ट की दिशा के क्या 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 है, वेस्ट में क्या है, सब सब कुछ उनको बड़ी डिटेल में बताते हैं। तो अगर उस डिटेल को आप एनालिसिस करेंगे, उसको प्रॉपरली समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा के इफेक्ट क्या हैं, गुण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, उनमें से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सेफ्टीज मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, ये सब उस मंत्र में बताए गए हैं। तो ऑब्वियसली उन दिशाओं के स्टडी के ऊपर ही फिर ये वास्तु भी और इस तरह के बाकी साइंसेस भी बने हुए हैं। ठीक है, थैंक्स। जी, कोई और बात, कोई और चर्चा, कोई और प्रश्न? इसी विषय पर ही, ये जो दिशाओं की विषय पर ही बात है, जो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से कह रही हूँ कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, तभी वो कहते हैं कि ईस्ट की तरफ, फेसिंग ईस्ट बैठना चाहिए, क्योंकि ईस्ट जो है वो उत्तर, मतलब जो पूर्व दिशा है वो उन्नति का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है। इज दैट करेक्ट? नहीं, देखिए, हर एक दिशा का एक अपना अपना एनर्जी सोर्स है। वो अलग अलग किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करता है, हर दिशा। तो उस दिशा की उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपको सुबह के टाइम मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग टाइम में मेडिटेशन करना है, तो ईस्ट की तरफ अगर आप फेस करते हैं, क्योंकि दिन की शुरू की सारी एनर्जीज ही ईस्ट से उजागर हो रही है, हाँ जी, हाँ इससे जी। शुरू हो रही है। तो ईस्ट में अगर आप करते हैं फेस करके, तो एनर्जीज को आप अडेप्ट कर सक रहे हैं, आपके पास आ रही हैं वो एनर्जीज। तो इसी तरह से ये हर दिशा के लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं, बताया गया है। इसी से हम मेडिटेशन जब करते हैं सुबह, तो इसीलिए कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग बैठिए, तो मेडिटेशन में इजी होगा, प्रेयर्स में भी इजी होता है, मन लगाने में भी इजी होता है। पर यदि वो, इसका मतलब हम सुबह नहीं करें, यदि किसी शाम के टाइम जैसे संध्या करते हैं, तो उस वक्त भी फेसिंग ईस्ट ही बैठना चाहिए या नहीं, ये कोई नहीं है, उस वक्त वेस्ट फेसिंग भी बैठ सकते हैं आप। अगर सनसेट वेस्ट में हो रहा है तो आप वेस्ट फेसिंग भी उस वक्त करके मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, और यदि मतलब ईस्ट यदि पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ का, नॉर्थ मैंने सुना है कि यदि ईस्ट पॉसिबल नहीं तो नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ बैठना चाहिए। इज दैट करेक्ट? ठीक है, दैट इज ओके। पॉसिबल नहीं है तो पता नहीं, हर वक्त ईस्ट तो हमेशा ही रहता है, वो तो ऐसा नहीं, मेरा मतलब जहाँ आप घर का जो हाँ, बैठने की सुविधा ना हो, बैठने की सुविधा है, सुविधा ना हो तो ठीक है, दैट इज ओके। तो चाहे ईस्ट, चाहे कमरे में करो, 4 दीवारों के बीच में, या खुली जगह पे करो, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इज इट राइट? वो सोर्स ऑफ जो रेज की सोर्स है या एनर्जी की सोर्स है, वो तो ईस्ट से फ्लो हो ही रही है। तो वो तो जैसे रोशनी आपके बंद कमरे के अंदर भी आ ही रही है, उसी तरह से वो आ भी रहा है। तो दिस एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, सो इट जस्ट हेल्प्स यू अ लिटिल मोर।
ये कहा जा सकता है। नहीं, जैसे मैं ध्यान करता हूँ सुबह, तो मैं आई ट्राई टू सिट डाउन बाय 4:30 quarter to 5, तो सूर्य उदय तो होता ही नहीं है। नहीं, तो लेकिन ईस्ट की एनर्जीज काम करनी शुरू कर देती है। वो 4 बजे के बाद किसी वक्त भी काम करना शुरू कर देती है। ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो उस वक्त 3:30 4 के आसपास से काम करना शुरू कर देती है। हर जगह ऐसा ही है। ये आप फील कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज आप फील करना शुरू करेंगे कि 3:30 4 बजे के बाद वो चीज शक्तियां काम करने लगती हैं। वेरी ट्रू, थैंक्स। जी, और प्रश्न कोई सारे इस द्वितीय खंड को लेकर, या कोई और कमेंट्स या कोई और चीज क्लैरिफाई करनी हो? अभी भी हमारे पास टाइम है आज। मुझे एक और बात करनी है। जैसे आपने कहा था कि ओम के जाप को धनुष बनाएं, तो इस पर आप कुछ टिप्पणी करिए। जाप का क्या मतलब होता है? क्या माला से जाप होती है कि there is another interpretation of जाप? नहीं, इसमें तो ये बड़ी क्लियरली ऋषि बता रहे हैं कि पहले तो उस ओम को समझो, उसके ज्ञान को, उसके स्वरूप को, उसके सारे परिचय को प्राप्त करो। वो तो शुरू से ही पिछले इतने मंत्रों में से वो परमात्मा का परिचय ही दी जा रहे हैं। वो उसके स्वरूप को ही समझा रहे हैं कि उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखो, कैसे कैसे समझो, उसकी शक्तियों को उसके कर्मों को, उसके रूप को, स्वरूप को, सब कुछ को समझो। समझकर जब समझ आ जाएगा तो इस सारी के सारे ज्ञान को एनकैप्सुलेट करके ओम में समा लो, क्योंकि ओम में ही ये सारा ज्ञान समाया हुआ है। फिर उस पर ध्यान लगाओ और जाप करो। जाप का मतलब नहीं है कि माला हाथ में लेके जाप करो। यहाँ पर ऋषि ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ऋषि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जाप करो का मतलब है उसी पर ध्यान लगाओ, उसी को कॉन्सेंट्रेट करो, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ। ठीक, तो ये यहाँ पर ऋषि इस बात को समझा रहे हैं कि ओम का पहले परिचय पाओ, क्योंकि सिर्फ मीनिंगलेसली नाम लेते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता, जब तक कि उसके नाम के पीछे का स्वरूप और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक उस विद्या को आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये ऋषि शुरू से ही इस बात को प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहे हैं कि विद्याओं को समझने के लिए उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, उनकी प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ती है अपने जीवन के अंदर। उनको अडॉप्ट करिए, तभी आप उसके अनुसरण करके उस हिसाब से चल पाएंगे, और फिर तभी उसी में सफलता मिलेगी आपको। तो इस तरह से यहाँ पर प्रणव के जाप का एग्जाम्पल यूज किया गया है। ठीक है ना? एक बात कहनी थी जी, कि जितने भी मंत्र हैं, जो भी पुस्तकों में इनमें लिखा होता है, वेदों में, उपनिषदों में, कि सूर्य को देख, सूर्य की तरफ मुंह करके करो, ये करो। तो आजकल के मुझे लगता है कि पुराने जमाने में सब खुले खुले वातावरण में था, दीवारों के अंदर नहीं था। अब जब यहाँ पे अब सभी लोग बंद घरों में रहते हैं, तो पूर्व की ओर मुंह करके अगर बीच में सूर्य की जगह दीवार है, तो सूर्य का कितना, वो जो कहते हैं ना, उसकी रेडिएशन हमें आएगी, वो कितना फर्क पड़ेगा। अब वो दिशाओं में से ईस्ट की जो एनर्जीज हैं वो तो आ ही रही हैं, वो तो फ्लो हो ही रही हैं। उसको आप दीवार के थ्रू समझ पाए ना समझ पाए, कमरे में तो ईस्ट की एनर्जीज फ्लो हो रही हैं, वो तो आ रही हैं। और वो ठीक है कि इफ यू वांट टू फेस ईस्ट यू कैन फेस ईस्ट। मेनी पीपल डोंट इवन नो वेयर इज ईस्ट, विच साइड इज ईस्ट। तो वो नहीं समझ में आता है तो ठीक है, जैसे मर्जी आप बैठना चाहें या उसको अडॉप्ट करना चाहें करें। ये इंडिपेंडेंस तो इंसान की है ही, एडवाइस दी गई है, बाकी पालन कैसे करना है उसका, ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। एडवाइस तो दी गई है, लेकिन यदि सपोज यदि हम करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा, और यदि नहीं करते तो कम प्रभाव होगा। इज दैट राइट? देखिए, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, किसी भी लेवल पर जो मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाने की चेष्टा और कोशिश करते हैं, उन किसी भी मनुष्यों से आप ये पूछ लीजिए कि जब आप बंद कमरे में दीवारों के बीच में बैठ के करते हैं या आप खुले में
सामने सूरज को उगता हुआ देख के करते हैं, तो दोनों में किस क्वालिटी और किस लेवल का फर्क है। हर इंसान जो मेडिटेशन करता है वो आपको इस चीज को समझा देगा कि हाँ, ये सच बात है कि जब मैं ओपन में बैठा हूं, जब मैं सामने सूर्योदय देख रहा हूं, उसका प्रकाश देख रहा हूं और उसके अंदर मन लगाता हूं, हालांकि मेरी आंखें बंद हैं, उसी तरह से बंद हैं जैसे कमरे के अंदर बंद है, मगर उसका फर्क पड़ता है, एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। और वो एटमॉस्फेयर के फर्क को अगर हम अपने एडवांटेज में यूज करते हैं तो हमको एडवांटेज है, नहीं यूज करते हैं तो भी अपने अंदर की जो मेडिटेटिव शक्ति है वो तो है, वो तो काम करेगी ही करेगी। सो उस एडवांटेज को यूज करना चाहें तो करें जरूर, यही बताया गया है। तो जब हवन करते हैं, दोपहर के समय हवन हो रहा है, तो मंदिर में कहते हैं पूर्व की तरफ बैठे यजमान, और यजमान की शक्ल पूर्व की तरफ होनी चाहिए। वो तो एक क्या आप कह रहे हो कि इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। वहां पर एक क्या है कि जो कर्म कांड होते हैं ना, जो भी पूजा पद्धतियां और कर्म कांड हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अश्वलायन गृह सूत्र है। एक गृह सूत्र बने हुए हैं जिसका नाम है अश्वलायन गृह सूत्र। वो गृह सूत्र 8-10 अलग अलग ऋषियों ने बैठ के बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके से। उन लोगों ने इस प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है कि एक कॉमनैलिटी को फॉलो किया जाए और ये किया जाए कि जो प्रार्थना प्रभु की कर रहा है वो ईस्ट की तरफ फेस करके ही करे। तो ये एक नियम बनाए गए हैं कि उस नियम को फॉलो करें। तो वो कोई ना कोई किसी हर चीज को करने के कोई ना कोई नियम तो बनाने पड़ते हैं ना, तो बस ये नियम बनाए हुए हैं। अब ये नियम को बनाकर ही काम किया जाता है। तो क्योंकि ये नियम बनाए गए हैं तो नॉर्मली सब पूजा पद्धतियों में नियमों को फॉलो किया जाता है। और जब हम दिशाओं के नाम पर आहुतियां देते हैं, किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी मंदिर में, जब भी दिशाओं के नाम पर कोई आहुति या पूजन या कुछ किया जाता है तो सम्मुख सबसे पहले सामने वाली दिशा के नाम पे करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सामने वाली करते हैं तो उसके लिए अगर सामने वाली दिशा जो पूजा कर रहा है उसके लिए ईस्ट है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग इट। फिर उसके बाद मेरे राइट की, मेरे पीछे की, मेरे लेफ्ट की, मेरे ऊपर की, मेरे नीचे की, दे कम आफ्टरवर्ड्स इन अ रूटीन मैनर, लेकिन सामने वाली पहले आ जाती है। तो इसीलिए ये नियम जो बने हुए हैं, ये नियम एक नियम के लिए बने हैं कि इनको फॉलो करिए, तो इट इज कन्वीनियंस ऑफ डूइंग इट। परमात्मा हर दिशा में उसी तरह है, जैसे सामने है वैसे पीछे भी है, उसको हर दिशा में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नियमों को फॉलो करने से पद्धतियां इजी हो जाती हैं फॉलो करनी। यही बताते हैं ये सारे जो सिस्टम्स हैं। पीयूष, यस, मेरा एक प्रश्न था कि ईश्वर जब प्राप्त हो जाते हैं तब पता कैसे चलता है कि प्राप्त हो गए? क्योंकि इंसान भ्रम में रह सकता है कि हाँ, मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए। इसका भी कहीं कोई उल्लेख है कहीं पे? ये अपने अंदर की अनुभूति है, और जब वो प्राप्त होता है तो भ्रम अपने आप मिट जाता है। तो वो जो भ्रम है वो हमेशा दिखावा करता है, जो भ्रम होता है वो हमेशा शो ऑफ करता है, जो भ्रम है वो हमेशा अभिमान लेके आता है, जो भ्रम है वो अज्ञान को साथ पकड़ के लेके आता है। तो जब ये सारी की सारी चीजें मिटनी शुरू हो जाती हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। मैंने स्वामी दिव्यानंद जी थे जो मेडिटेशन सिखाया करते थे हरिद्वार में, जिनकी योग के ऊपर किताब है, जो कि इंडिया में जो लोग डॉक्टरेट करते हैं पीएचडी योग के ऊपर, उनको प्रिस्क्राइब की जाती है वो किताब। तो बहुत ही अच्छी किताब है, तो कई बार मैंने उसको पढ़ा है। अब वो ये मुझे बता, वो मेडिटेशन मैंने उनसे बैठ के सीखी थी कि हाउ टू मेडिटेट, और वो बहुत अच्छी तरह समझाते थे और बिल्कुल मेडिटेशन लगवा देते थे। बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी साधु थे वो। अब वो कहते थे कि इस मेडिटेशन के अंदर जब तुम्हारे अंदर रियली समाधि बैठनी शुरू होगी, उसका जो इंडिकेशन होगा
वो इंडिकेशन होगा कि तुमको अपने सारे शरीर के अंदर ऐसा अनुभव होगा जैसे चींटियां चल रही हैं अंदर। जब वो अनुभव होगा कि चींटियां चल रही हैं शरीर के अंदर मेडिटेटिव अवस्था के अंदर, तो ये समझो कि तुम्हारी समाधि लगनी शुरू हो गई है। या फिर समझो कि पैर सो गया। पैर सो गया इज अ टोटली डिफरेंट थिंग दैट इज हैपनिंग। वो फिजिकली बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसका अनुभव एकदम अलग है, और वो चींटियों की ट्रैवलिंग का अनुभव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। जब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचोगे उस अनुभव को नहीं समझ सकते। उसी तरह से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो अनुभव अपने अंदर अंतःकरण के अंदर समाकर ही समझा जा सकता है। जब तक नहीं प्राप्त हुई है तब तक उसको समझना कि मुझे प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभिमान है, भूल है, अज्ञान है, और कुछ नहीं है। सो जब उस अज्ञान को फेस करोगे, उसको हटा के बाहर फेंकोगे, तो फिर नया प्रयास शुरू होगा कि हाँ परमात्मा को प्राप्त करना है, अभी मैंने नहीं किया। और जो प्राप्त करते हैं वो भी तो संसार में रहते हैं, वो भी संसार में कर्म कांड कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, तो बिल्कुल। प्राप्त करने वाली स्थिति में क्या संसार में रहा जा सकता है? ये कहा था ना किसी एक मंत्र के अंदर, ये अभी हमने कल शायद इस पर बात की थी, कि संसार में तो रहना ही है, कि वो कुछ ना कुछ भोग अन्न तो करना ही पड़ेगा, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड वो अन्न भोग वगैरह सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये है कि अपने शरीर को मेंटेन करना है ताकि हम समाधि में बैठ सकें और परमात्मा को प्राप्त कर सकें, ताकि हम ज्ञान को अडॉप्ट कर सकें, ताकि हमारा मस्तिष्क ठीक काम करे, हमारा मन ठीक काम करे। तो इसके लिए शरीर तो मेंटेन करना ही है, तो वो बेसिक तो जरूरी है करना, मगर उस बेसिक के अंदर से किस तरह से अपने अज्ञान को, उसी को यूज करना है। यू सी दैट इज द टूल आई एम यूजिंग। उस बेसिक को, अपने शरीर को, इस संसार को, इसके अन्न को, इसकी हवा को, इसके पानी को यूज तो मुझे करना ही है। इसको यूज करके ही मुझे इसके बियॉन्ड उस परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु संसार में रहते हुए फिर हमारे नाते रिश्ते भी तो होते हैं, हमारे और भी क्या कहना चाहिए, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो क्या वो करते करते भी प्राप्त हो जाते हैं भगवान? क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है इस बात को, इसमें भी समझाया है, गीता में भी समझाया है, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से, कि सब कुछ रहेगा, सब ऐसे ही रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा, ये सब यूं ही रहेगा। ये सारी आत्माएं भी रहेंगी, ये लोग भी रहेंगे, रिश्ते भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा। अगर सपोज करो कोई आदमी पूरी तरह रिटायर करके अपना अलग होके सन्यासी हो जाता है, तो भी तो उसको अपने शरीर की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमेशा ही रहेंगी। इनके रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। मगर इस प्रकृति में इसके बियॉन्ड जाकर उस परमात्मा को पहचानो, उस पर ध्यान लगाओ, उस पर केंद्रित हो, तो ही वो परमात्मा मार्ग दिखाएगा, खोलेगा पथ को, इस ब्रिज को क्रॉस करो। Maybe that is the challenge that we face, कि संसार में रहते हुए भगवान की स्तुति करनी है और भगवान को प्राप्त करना दैट इज है। ऑलवेज अ चैलेंज। हर एक को ये चैलेंज है, एवरीबडी हैज द सेम चैलेंज। प्रकृति के ऊपर कैसे विजय करेंगे जब तक प्रकृति के अंडर डिपेंडेंट रहेंगे? सो डिपेंडेंसी को खत्म करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल लगाना शुरू करो, और स्टार्ट फ्रॉम योर ओन शरीर। तो शरीर ही है ना, यही योग दर्शन बताता है। योग दर्शन तो यही सिखाता है कि शरीर के थ्रू ही करो, कि जब शरीर के ऊपर कंट्रोल नियम शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, और ये फॉलो करो, इस चीज को फॉलो करो। 8 किस्म के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, सब कुछ दिया है। फॉलो करने के बाद तुमको ये कंट्रोल मिलना लगेगा, और तब तुम्हारी समाधि लगने लगेगी। शरीर तो तब भी रहेगा, शरीर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन शरीर के रहते रहते भी उस परमात्मा का आभास, उसका ज्ञान शरीर में ही होगा। एक्चुअली शरीर के बिना और मस्तिष्क के बिना वो आभास हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू यही हैव तो टू है हैव ना, द रियलाइजेशन कि आपको वो यही बात आभास है। हुआ है। तभी तो वो दिया गया ना, यही तो बता रहे हैं कि वो अपने शरीर को, अपनी सब चीजों को टूल बाण बनाओ, ज्ञान उसका प्राप्त करो और उसी को अचीव करो। मगर अचीव करने का जो जरिया है वो अपना शरीर और प्रकृति को बनाओ।
मुझे ये मनीषा की बात अच्छी लगी, क्योंकि परमात्मा का आभास करना है, तो मुझे एक और चीज ख्याल आई है कि एक तरफ परमात्मा का आभास करना है शरीर के अंदर और एक तरफ आत्मा साक्षात्कार करना है, तो इस दोनों में क्या फर्क पड़ता है? आत्म साक्षात्कार से मतलब हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार, हाँ, करेक्ट। इन ठीक दोनों है। का फर्क ये है कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार बहुत पहले का स्टेप है बिफोर गोइंग इनटू परमात्मा साक्षात्कार। अगर अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं, मेरा स्वरूप, मेरे गुण, मेरे अवगुण क्या हैं, मेरे अभिमान किस तरह से टूटेंगे, मेरी गलत धारणाएं कैसे हटेंगी, मेरे पाप कर्म कैसे बंद होंगे, मेरे अंदर जो मिथ्या ज्ञान है उसको मैं कैसे हटाऊंगा, कितना है, किस स्वरूप में है, कैसे उसको हटाऊंगा। जब तक ये सेल्फ क्लिंजिंग नहीं होगी तब तक नया कोई चीज, प्योर कोई चीज उसमें नहीं आ सकेगी। जब तक पुराने बर्तन को धो के साफ नहीं करेंगे उसमें नई कुकिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो ये आत्मज्ञान पहला स्टेप है। आत्मज्ञान, तभी तो यम नियम बनाए हैं ना, बिल्कुल पहले में ही नियम बना दिए गए हैं जो कि योग दर्शन में बताए हैं। फर्स्ट चैप्टर में यम और नियम क्या होते हैं, ये होते ही सारा अपना आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, उनको साफ करने के लिए, उसी के लिए बनाए हैं। तो ये पहली कक्षा का ज्ञान है कि आत्मज्ञान पहले प्राप्त करो, उसके बाद जाके किसी सीनियर कक्षा में परमात्मा की प्राप्ति होगी, ठीक। अच्छा, ये आत्मज्ञान जो है ये भी इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत इंटेलेक्चुअल होना होता है टू गेट इट, राइट? आई मीन आप यू कैन बी अ वेरी सिंपल पर्सन हु इज नॉट इवन हैड अ फॉर्मल एजुकेशन और फिर भी आपको मैं आत्मज्ञान हो सकता है, राइट? मैं क्षमा चाहती हूँ कि आई हैव टू लीव, तो सबको नमस्ते। तो अगले नमस्ते सप्ताह गुप्ता जी, सॉरी अबाउट दैट। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते जी। अब ये मुझको नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन की तो कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं होती जब तक कि एजुकेशन तो मोस्टली आजकल भटकाने वाली एजुकेशन ही है, जो कि उल्टी तरफ ही लगा के चलती है, जिसमें ज्यादा इंटेलेक्ट होती है कि मैं इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा हूँ, उसमें अभिमान ऑफ इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नो, लेट मी पुट इट अनदर वे कि हमने जिन्होंने खूब शास्त्र पढ़े हों, जैसे कि ये तो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को आभास हो सकता है, जो बड़े सिंपल रहते हो, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन ईश्वर में तल्लीन हो गए हैं, उनको भी तो हो सकता है ना ये। हाँ नहीं ठीक है, उसके लेवल्स अलग हैं, पढ़ने के बाद भी उसको अडेप्ट किया या नहीं किया, उसको फॉलो किया और उसको अपने अंतर मन में समाया या नहीं समाया, या बिना पढ़े ही उसको अपने अंतर मन में समा लिया क्योंकि ज्ञान तो मिल गया। तो कोई भी चीज ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कैन रीच द राइट डेस्टिनेशन, द पैथ डजंट मैटर। या तो पीएचडी होना जरूरी नहीं है मनीषा, आई थिंक। नहीं जरूरी है। ठीक है, कोई और बात? तो आज यहाँ पर विश्राम दें बात को, और अगले हफ्ते ज्वाइन करिए सैटरडे को सुबह, और सैटरडे सुबह तृतीय मुंडक पे बात शुरू करेंगे। जी केतु जी बताइए। मुझे लास्ट एक शब्द बोलना है कि मनीषा ने कहा ना पैर सो जाते हैं, मेरे भी पैर सो जाते हैं ध्यान करते करते। उन पैरों को एक बार स्ट्रेच आउट कर लीजिए, स्ट्रेच आउट करके थोड़ा वर्कआउट करिए, वर्कआउट करके दोबारा समेट के फिर दोबारा बैठ जाइए। पैर सोना, पैर जो सो जाते हैं उसकी जो इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन योग दर्शन में ये बताई है कि योर बैक इज नॉट इन द परफेक्ट पोजीशन। बैक जो है वो पूरी तरह से सीधी नहीं है, ना गर्दन के पास और ना नीचे लोअर बैक के पास, मिडिल बैक के पास। अगर ये सीधी प्रॉपर नहीं है तो पैरों को इफेक्ट कर रही है, पैरों में एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। तो उसको एक बार खड़े होकर बैठकर जैसे मर्जी थोड़ा सा मूवमेंट करिए ताकि वो वापस ठीक एनर्जी फ्लो हो, और फिर से बैठिए और ठीक से बैठिए। तो इंटरवल ले लेने का, हाँ इंटरवल ले लीजिए, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ये जो इन्होंने बताया योग में कि ईश्वर की प्राप्ति पे जो अनुभूति होती है कि अंदर शरीर के अंदर चींटियां चल रही हैं, उसके बारे में कुछ और कोई एक्सपेंशन हो सकती है? रिगार्डिंग व्हाट?
कि वो क्या कैसे व्हाट इज द सेंसेशन, क्या हो रहा होता है शरीर में उस समय, क्या हो रहा होता है? हाँ, वही सेंसेशन है ना उसकी, कि जब समाधि का कैसे पता चलेगा कि मेरी समाधि सक्सेसफुली लग रही है या नहीं लग रही? क्योंकि मेडिटेशन तो लग जाएगी तो पता चलेगा कि मेरे को ट्रांस हो गया, कि मैं बिल्कुल आउट हो गया, कि मैं 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 1.5 मिनट, 4-5 मिनट ऐसे था जब मुझे पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। और फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जैसे सो गया था ऐसे सो गया हूँ, या आउट चला गया था, आउट हो गया, फिर वापस आ गया। और घड़ी देखने से पता चलता है कि मैं तो 40 मिनट्स तक आउट ही था। तो वो मेडिटेटिव स्टेट ठीक है, लेकिन समाधि की स्टेट का जो अनुभव होता है कि मेरी समाधि सक्सेसफुली लगी है कि नहीं लगी, इसका अनुभव वो होता है जैसे सारे शरीर के अंदर चींटियां चल रही हैं। ये एक अनुभव का इंडिकेशन दिया गया है। That must be very uncomfortable, right? No, it's not. You don't even feel it. It's not uncomfortable at all. प्रिया जी कुछ You कह don't रहे even हैं। feel it. मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सोना और पाँव सो गया या हाथ सो गया, वो अधिकतर होता है कि कोई नर्व जो है वो प्रेस हो रही है। प्रेस हो रही है। उसका अर्थ आप गलत तरीके से अपना हाथ रखे हुए हैं या बैठे हुए हैं, और जब आप हिलते हैं तो प्रेशर हट जाता है, या जब उठे तो पहले लगता है कि सोया है अभी तो मुझे चला नहीं जाएगा। लेकिन मनीषा जो कह रही है ना, चींटियां चलना, उसके बाद भी जब सोता है शरीर ऐसे टांग सो गई, जब अब उठ उसके बाद जब ठीक होती है तो बीच में थोड़ी देर के लिए होता है कि जैसे चींटियां चल रही हैं। अधिकतर होता है, पता नहीं कोई नोटिस करेगा कोई नहीं करेगा। हाँ होता है, बिल्कुल होता है जी। ठीक होने से पहले, लेकिन वो सिर्फ टांग में ही चींटियां चलेंगी या हाथ में ही चलेंगी। अगर आप ऐसे धागा लपेट लो उंगली पे ताकि नीली हो जाए तो सो भी जाएगी। जब आप खोलेंगे तो धीरे धीरे जब सेंसेशन वापस आएगी, एक टाइम आएगा कि आपको चींटियां लगेंगी थोड़ी देर के लिए। मैं वैसे बता रहा हूँ कि चींटियों की बात, लेकिन ये सोना इसलिए नहीं है कि आपने हर बार जब आप करें चौकड़ी लगा के बैठेंगे तो होगा ही। वो है कि हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे बैठा जाए ताकि हम प्रेशर गलत ना डालें। जैसे दूसरे का उसके बारे में कि रीढ़ की हड्डी के साथ नहीं ठीक बैठेंगे। बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट क्लैरिफिकेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया, एकदम ठीक बात। शानुदेव देखो, कुछ कहना अष्टांग चाह रहे हैं। चींटियों की वेट करो कि वो सारे शरीर में हो जाए। मुझे ये लगता है कि अष्टांग योग में जो तीसरा चरण है वो आसन है। यम नियम आसन। आसन जब तीसरा चरण है तो आसन का अर्थ ये हुआ कि आप अच्छे से कंफर्टेबल एक आसन लो जिसमें आप डिस्टर्ब नहीं हो। कोई भी आसन हो सकता है, चाहे आप चौकड़ी मार के बैठो, चाहे आप चेयर के ऊपर बैठो, इट डजंट मैटर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप कंफर्टेबल रहो सो दैट इट डजंट ब्रेक। आपका जो ध्यान है, आपका जो मेडिटेशन है, इट शुड नॉट ब्रेक। तो आसन का जो चरण है उसको ऐसे करो कि आपको कंफर्ट रहे और आपको कोई ब्रेक ना मिले, और उसके बाद जाके फिर बाकी जो आगे के चरण है फिर लगेंगे। नहीं तो मेडिटेशन स्टेट ना पहुंचोगे ही कैसे अगर आपके पैर सो गए। आपका ध्यान तो वहीं जाएगा ना, बार बार ठीक बात, वहीं जाएगा कि आपके पैर सो रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट? टेक अ कंफर्टेबल स्टांस। ठीक बात। इसी का मतलब आसन है। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, दूसरा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज दैट डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? मनीषा ने अभी पूछा कि ईश्वर का जो आभास होता है वो कैसे होता है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस मेडिटेशन में, जैसे ध्यान में या समाधि में? इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, इनमें फर्क ये है कि जो मेडिटेशन होती है वो मेडिटेशन एक फर्स्ट स्टेप ऑफ, क्या कहा जाए उसको, ब्लैंकिंग योर माइंड एंड योर क्या चिंताधारा जो है वो ब्लैंक होकर एक शांत उस पे आ जाती है कि पीसफुली शांत लेवल मिल गया। वो शांत लेवल मिलने से ये होगा कि कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी कि शांत मस्तिष्क के अंदर जब एम्प्टीनेस को मैं क्रिएट कर सक रहा हूँ, जब डिस्टर्बेंसेस फ्लक्सेस नहीं चल रहे, हर एक मिनट में एक नया विचार दिमाग में नहीं आ रहा, अब मैं उसको कंट्रोल करके अवे कर सकता हूँ, तो माइंड तैयार हो रहा है। ध्यान
इस चीज का इन डेप्थ होना वो ध्यान है। और ध्यान के बाद की अवस्था होती है जब समाधि होती है। अब मैं तुमको ये बता सकता हूं कि मेडिटेटिव स्टेट के अंदर तुम अपनी मेडिटेशन को एम करके गाइड करके लगा सकते हो। एक एग्जांपल यूज करता हूं, तुमने मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन में तुमने ये देखना है कि मैं आज से 10 साल बाद किस स्टेट में होऊंगा या कैसे होऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ महीनों की मेडिटेशन के बाद तुमको उसका जवाब अपनी मेडिटेशन में मिलना शुरू हो जाए। कोई भी एक गाइडेड चीज तो मेडिटेशन में प्राप्त कर सकते हो। जब ध्यान लगाना शुरू होगा तो ये सब चीजों खत्म हो जानी चाहिए। कोई भी मेडिटेशन के अंदर भी प्राप्त करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान पूरी तरह से केवल और केवल परमात्मा और उसके स्वरूप पर होता है। लेकिन उसमें भी समाधि जो होती है वो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दो तरह की समाधियां बताई गई हैं। उसमें भी ये समाधि कि मैं भी हूं और परमात्मा भी है, और अगली समाधि वो कि मैं तो हूं ही नहीं, केवल परमात्मा है। राइट। तो उस स्टेज तक पहुंचना जो है वो समाधि की फाइनल स्टेज है। जब उस समाधि की फाइनल स्टेज के ऊपर इंसान सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो वो अपना बॉडी वेट भी लूज कर देता है। ये बोलने में इजी लगता है, लेकिन ये देखी हुई चीज, समझी हुई चीज है कि वो अपना बॉडी वेट भी लूज कर देता है। तब ये पॉसिबल हो जाता है कि वो इस जहां भी बैठा है वहां पर वो फ्लोट करने लगता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ मैं हूं ही नहीं उस स्टेज पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समाधि तक पहुंचने वाले शायद ही कोई, मतलब मेरे ख्याल से करोड़ों में अरबों में कोई एक आध होगा जो समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे। एक बहुत ही पहुंचा हुआ योगी हो या कोई बहुत हाई लेवल के जो करते रहते हैं मेडिटेशन, वो शायद कभी कोई एक आध पहुंच जाए, बट आम इंसान तो पहुंच ही नहीं सकता है। वो तो सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान। हमारे अपने सर्कल्स के अंदर मैं ऐसे कईयों को जानता ही हूँ जो करते हैं, पहुंचते हैं उस लेवल पर। अपनी फैमिली में भी जानता हूँ जो उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, पहुंचते हैं, बातें करते हैं। और उसके बाद भी जो बाहर कितने सारे लोग होते हैं जो मिलते रहे, जिनसे बातें करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, उनसे बात करते हैं, पता चलता है इन बातों को। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जिसका एम है इसको पाने के लिए वो पाता है। जो इसमें लग जाता है, जुड़ जाता है, जिसको पता है कि मुझे करना है, कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती, जो करना चाहता है वो पाता है। मुझे पता क्या लगता है, ध्यान में आप ईश्वर की तरफ ध्यान दे रहे हो, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस वहां पे है। आप ये चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो भी है वो मिले, लेकिन वो अभी तक मिलते नहीं है जब तक आप समाधि तक नहीं पहुंचते हो। क्योंकि मुझे ये लगता है ध्यान इज अ वन वे रोड, आपकी तरफ से जा रहा है सारा, बट समाधि इज अ टू वे ट्रांजैक्शन। जब समाधि में पहुंचते हो तब फाइनली ईश्वर आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं, ध्यान में नहीं देते हैं वो। जब वो ज्ञान मिलता है तो डबल, जब टू वे ट्रांजैक्शन होता है ना, जैसे वन वे एंट्री है और टू साइड एंट्री, तब टू साइड एंट्री तब होती है जब समाधि तक पहुंचते हो, ध्यान में नहीं होता वो। तो मुझे ये लगता है कि समाधि में पहुंच के ही आपको ईश्वर के गुणकर स्वभाव का एहसास होता है, और वहां से आपको जो ज्ञान मिलता है, जो भी आपकी उलझन है, जो आप समझना चाहते हो, वो तभी मिलता है आपको। ठीक है, ध्यान में तो आप वन वे ट्राई कर रहे हो ना। ठीक है, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, यूर ओके। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए फिर आज यहाँ तक ही खत्म करते हैं। लेट्स वाइंड अप। आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं छोड़ कर, तो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम I was just thinking, Piyush, I was just thinking वो जो मूवी थी ना गाइड, जिसमें दिखाते हैं एंड में देवानंद समाधि जैसी स्टेट में आ जाते हैं। Even I was thinking, yeah. Is that what samadhi is supposed to be like? कि आप एकदम ही अपने आप को आपने खो दिया है। To a certain extent, yes, it can be interpreted because वो एक imagery use करता है, तो to a certain extent it can be imagined like that. वो अच्छा एग्जाम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल, तो उसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। कलकत्ता में मोहम्मद अली पार्क में जब आर्य समाज का फंक्शन होता था, तो वहां पर एक बार आनंद स्वामी जी आते थे, तो जी बहुत बार मिला हूं। he used to float in the air, ऐसा हमने सुना करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, देखा पर सुना हुआ लोगों से होता है।
थैंक यू ओके ओके जी, नमस्ते। एक नया लक्ष्य मिल गया हम सबको। थैंक यू। नमस्ते सबको Thank you. नमस्ते एक नया लक्ष्य मिल गया है।